नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आदि अचित भाई जुड़ चुके हैं और जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं ये इंटरनेशनल गेम। क्यों? आप देखिए राहुल गांधी की रैली बिहार के उस आउटर एरिया से शुरू होती है, बॉर्डर एरिया से। पूरा फोकस वोट चोरी और इस पे है। और पूरा प्रशासन राहुल गांधी और इनकी रैलियों को सेफ्टी और सिक्योरिटी देने में लगा है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान से बिहार के अंदर तीन तीन जिहादी प्रवेश करते हैं। हसनैन अली, रावलपिंडी पाकिस्तान, उदैल आदिल हुसैन, उमरकोट पाकिस्तान और बहावलपुर से मोहम्मद उस्मान। मैंने बार बार ये बात कही है कि जब लगे कि भाई डेमोक्रेटिक ढंग से अब तो रिजीम चेंज हो नहीं पा रहा और वोट चोरी का मुद्दा लिटरली फ्लॉप हो गया, औंधे मुंह गिर चुका है और मोदी है कि झुक नहीं रहा है। इंटरनेशनल गेम मैंने कहा है कि भैया आपकी दवाएं जानी थी यूएस, जेनरिक मेडिसिन अचानक शिप घूम गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ। भाई हाय तौबा मत जाना है। आप जापान से जाके मिल रहे हो, डील कर रहे हो, सीने में जलन, आंखों में तूफान तो होगा ही। और मोदी चुनाव नहीं हारा है। दिक्कत यह है कि रिजीम चेंज के सारे प्रयास किए जा रहे हैं, वो भी नहीं होना है, संभव नहीं लग रहा है। अब क्या ऑप्शन बचता है? एक तो पटना वाला प्रकरण दोहराइए, क्योंकि वही एक ऐसा वीक जोन है जहां से दहशत फैलेगी। 10,000 लोग हताहत हो जाएं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर जस्ट नंबर। इस नंबर गेम में वो प्रकरण की करने का प्रयास हो सकता है, लेकिन ये भी बिहार के लिए इजी नहीं है। आपको याद होगा गांधी मैदान में 13 ब्लास्ट हुए थे। दुनिया की कोई कम्युनिटी होती तो भगदड़ मच जाता और हजारों हजार जाते, मगर वहां क्या हुआ था पटना में, जो जहां पे विस्फोट हो वहां के आसपास के लोग चुप 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 चुप, पता नहीं चलना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, भगदड़ मचेगा, साइड में ले जाके लोगों का उपचार करने लगे, ट्रीटमेंट करने लगे। दे मेड श्योर कि 3 लाख लोग पैनिक ना हो। ये बिहार है बाबू। सर, ओवर टू यू। क्या अब इंटरनेशनल गेम वहां तक पहुंच चुका है जहां पर ये शास्त्री जी वाला सोच सकते हैं कि भाई अब मोदी नहीं झुक रहा है, अब कुछ उपाय नहीं बचा है? देखिए, वो तो एक थ्रेट हमेशा रहेगा, उसमें कोई ज्यादा डबल बात नहीं है। वो एक थ्रेट एवर प्रेजेंट रहेगा और वो अभी से नहीं है साहब। वो आप देख लीजिए 2013 से चल रहा है। मोदी के ऊपर कितने 4 अटेम्प्ट तो हो ही चुके हैं। हाँ, पंजाब वाला हो ही चुका। ठीक है, तो ये एक थ्रेट रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड उस थ्रेट से ज्यादा बेसिकली देखिए, दो एंगल से आपको इसको देखना है। जी। क्या पर्पस हो सकता है इस चीज का? पर्पस ये हो सकता है कि सर आपके सेंसिटिव टारगेट्स पे हिट करना हो। सेंसिटिव टारगेट्स क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा सेंसिटिव टारगेट ईस्ट में क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए। अगर मैं आपको बोलूं तो साहब सबसे सेंसिटिव टारगेट ईस्ट में या उस रीजन के अंदर आपको मैं बोलूं करने को, क्या रहेगा? बेटा बिहार एयरपोर्ट। हाँ, बिहार से थोड़ा बाहर निकली जी। बिहार से थोड़ा बाहर निकले? नहीं, बिहार में ही है दो सर, पूर्णिया एयरपोर्ट और एयरपोर्ट शायद बेटा ठीक एयरपोर्ट। है, हाई इम्पैक्ट है सर। अगर आपको, मैं थोड़ा आपके साथ गेम फ्लिप करने वाला हूँ। पहलगाम में क्या करने की कोशिश की गई? कपड़े उतार के, हाँ, ठीक है। अगर वो आपका इंटेंशन है, उसके बाद आपने गोल्डन टेम्पल में मारने की कोशिश करी। तीसरा टारगेट क्या रहेगा सर? राम मंदिर। राम मंदिर हो सकता है। माँ काली का बंगाल वाला हो सकता है इजी। ठीक है, कामाख्या वो इजी है। अल्ट्रासाउंड हो देखिए, सकता है। हाई इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पूरे देश में। वो तो अयोध्या ही होगा। ठीक है, आप हिल एक जाएगा पटाखा, पूरा देश। समझ रहे हो? हम्म। और आप इस टाइम पे करो कोई ऐसी चीज जहां पर थोड़े से कहने को, अभी वो डिपोटेशन चल रहे हैं जबरदस्त,
कल अमित शाह जी ने भी बोल दिया, एक नहीं बचेगा यहाँ असम। पर। ठीक है, उन्होंने असम क्या पूरा देश का बोला, एक नहीं बचेगा। वो चल रहा है। बीबीसी की तरफ से आर्टिकल देखो जी, रोहिंग्या को बोट में फेंक रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको पूरा आपको ये कंबाइन करना है। ये एक सिंपल सी चीज नहीं है, ये और जगह पे आग लगाने की देन है। तो अगर आप ये पूरे सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स को जरा थोड़ा सा एंगल में लीजिए और एक एक करके गवर्नमेंट तोड़ रही है इनको। हाँ हाँ, स्टार्ट करिए आप धनखड़ जी के साथ से, उसके साथ ऑपरेशन सिंदूर को जोड़िए, उसके साथ एसआईआर को जोड़िए, उसके साथ आप ईसी के ऊपर जो इतना तांडव किया वो जोड़िए, उसके ऊपर हम इलेक्शन डिनायल करेंगे साहब, हम तो मानते ही नहीं है कोई इलेक्शन होता है कि नहीं होता, ये वो सब जोड़िए, उसके ऊपर सिंदूर फॉरनर और को इमिग्रेशन बिल जोड़ लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जोड़िए, तो वही है जिसके कारण हो रहा है। उसके बाद पीएम-सीएम बिल जोड़िए, सब कुछ जोड़िए इनको एक साथ। आपको दिखेगा कि अटैक आता है, वहां से काटा जाता है पूरी तरह से, और इस बारी काटने में खून निकल रहा है, बंदे जा हाँ, रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट उठ गया आपका। ठीक है, कल अमित शाह जी ने क्या बोला है कि साहब एक बचेगा नहीं, और इलेक्शन कमीशन इस पे काम कर रही है। आउटसाइड में अमित शाह जी ने हाथ रख दिया इलेक्शन कमीशन के ऊपर, बस साहब। बिल्कुल। तो इसको जरा कंबाइन करके देखिए आप, ये पॉइंट वही है सर, आपके अंदर एक जगह पे आग लगाने की कोशिश है, किसी ना किसी तरह से आग लगे, कुछ भी हो जाए। अब ये टीम का नाम आया है, टीम का नाम बाहर आना ही सबसे बड़ी हिंट है। जो लोग इंटेलिजेंस को समझते हैं थोड़ा सा, इंटेलिजेंस वाले ये चीजें फालतू में सामने नहीं डालते। इसका एक पर्पस होता है, पर्पस ये होता है कि आपको उनको आइसोलेट करना है। मतलब आपने अपनी इनकी इनकी तस्वीरें डाल दी, तो या तो ये अपने उड़ा देंगे पूरा, फिर भी यार शक्लें तो आपको क्या दिखेगा, 3 लोग सडनली जिनका भेषा चेंज, कहीं इधर-उधर भाग रहे हैं, फ़ोन कॉल्स हो रही हैं, जो नोन कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिनके ऊपर आपकी वैसी सर्वेलेंस होती है, उनके साथ कनेक्शंस बनते हैं, बाहर फ़ोन कॉल्स करने की कोशिश होती है कि यार हम सर्वेलेंस में हैं, क्या करें? हमारा एग्ज़िट पॉइंट क्या है? फँस गए हैं भाई, या अटैक आगे लेके जाएँ कि नहीं लेके जाएँ? जोड़िए 200 किलो आरडीएक्स जो मिला आपको। ये ब्रेकिंग, बड़ा बड़ा ब्रेकिंग है। यूपी में तो मिल ही गया था 200 किलो आरडीएक्स। ठीक है? जोड़िए इसको साथ में। देखिए, ये सब आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। आप मैं हमेशा से बोलता हूँ कि ये जो चीज़ होती है ना सर, ये सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं। और उन सबको जब आप कनेक्ट करोगे तो तब आपको एक पिक्चर दिखेगी। हाँ, और जैसे मैंने आपको बोला कि देखिए सेंसिटिव टारगेट क्या है? आप बोल रहे हो एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है। करेक्ट, आपकी बात सही है। हुँ, बिहार में इलेक्शन हो रहा है, उस टाइम पे अगर कुछ करा तो गड़बड़ हो जाएगी। सही है सर, लेकिन वो एक लोकलाइज़्ड गड़बड़ होगी। अगर आपको पूरे देश में कुछ करना है, तो आप बड़े टारगेट पे जाओगे। हुँ, अब ये 3 की स्पेशलिटी क्या है? कहाँ से ट्रेन होके आए हैं? भागलपुर एक लड़का दिख रहा है वहाँ पर ऑलरेडी। हुँ। भागलपुर में तो बड़ी भा ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है इनकी। रावलपिंडी में ट्रेन हुआ है। हुँ। एंड देखिए, और अगर नेपाल से पूरा घूम के इन्फिल्ट्रेट करा इन लोगों ने, तो ऑब्वियसली यानी यानी 2-3 चीज़ें क्लियर है। इनको पहला शेल्टर सर बिहार के या तो ढाका में मिला होगा कहीं या तो मिला है। हाँ, नहीं, जो शेल्टर पॉइंट्स एक नोन जो हम गेस कर सकते हैं, ढाका में, सीतामढ़ी में एंट्री पॉइंट एक हो सकता है। और आप देखिए सर, सीतामढ़ी में भी अभी हो गया है, वो इनका वोट यात्रा हो गया है। ये जो नेपाल बॉर्डर का एरिया है बिहार का, हाँ हाँ, वो आपने बिल्कुल सही डायरेक्शन दिया। और शेल्टर देने वाले बिहार में उन्हीं के जमात के लोग होंगे। और ये जो सिचुएशन है, मोदी जी को जो माँ की गाली दे दी गई, डायवर्जन ही था, ये भी डायवर्जन था, या फिर के चीजें इधर उधर हो और आपका फोकस शिफ्ट हो? देखिए, ये सब चीज़ें यूज़ करी जाती हैं सर बाय टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस। मैं ये नहीं बोल रहा इन सबका कनेक्शन है बीच में, वोट अधिकार रैली और इनका कोई कनेक्शन हो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। क्या होता है ना, जब एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि एक पब्लिक मूवमेंट है किसी जगह के अंदर, वहाँ पर एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट होती है।
ठीक है? और उस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा के ये टेररिस्ट मूव करेंगे। देखिए सर, ये टैक्टिकल मूव्स होती हैं, इनको सिखाया जाता है ये सब, कि भई जिस जगह के अंदर थोड़ा-सा कुछ हल्ला-गुल्ला है, अगर आप वहीं पर ही उस हल्ले-गुल्ले में चलते रहो, आपको ढूँढना मुश्किल हो जाएगा लोगों को। 3 झंडे लेके तुम भी पीछे चल रहे हो, जो आगे झंडा जो लीडर है, उनको थोड़ी पता पीछे हर कोई कौन है। एंड मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर आपको एक टाउन से दूसरे टाउन के लिए जाना है, 10 मिनट के लिए झंडे लेके हुआ-हुआ करते हुए आप टाउन क्रॉस कर गए, आपको कहीं और निकलना है, उसके बाद आपने झंडे फेंके और दूसरी तरफ निकल गए वहाँ से, किसी को खाक नहीं पता चलेगा। तो मैं ये वही तो बहुत कह रहा हूं सर, किसी को क्या खबर होगी। पता चलेगा? आज राहुल गांधी की रैली आरा में है, बिहार सर बॉर्डर अगर और यूपी मैं तो बॉर्डर वहां से मात्र 100 किलोमीटर। देखिए सर, मैं बड़ा क्लियरली बोलूँ ये चीज़ कि भाई किसी को ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकली आपके ओपोनेंट हैं, ये चीज़ें गलत हैं। एंड इस चीज़ों पे हमारी पूरी सिक्योरिटी फ़ोर्स लगनी चाहिए कि दैट उस रा यात्रा में जो भी चल रहा है, उनका राइट है, आपको अगर नहीं पसंद आते वो अलग चीज़ है, बट नथिंग शुड हैपन टू हिम। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। थ्रेट ठीक है? परसेप्शन तो किसी के लिए भी है। राइट परसेप्शन इज़ देयर ना सर, आपके सामने है। नाउ इज़ दिस यात्रा बीइंग यूज्ड बाय पाकिस्तानीज़ कि वो पाकिस्तानी इनकी आड़ लेके इधर-उधर घूम रहे हैं? क्या इस यात्रा के बाद कुछ करना चाहते हैं? यात्रा के बीच में कुछ करना चाहते हैं? कि आप बोलते हैं भैया यात्रा से हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है, हम तो सिर्फ रास्ता ढूँढ रहे हैं बिहार से यूपी में घुसने के लिए, राम मंदिर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि आरडीएक्स कहाँ पकड़ा गया साहब? यूपी में, वो तो तो मैंने अभी बिहार दिखाया से ना। अगर आपने एंट्री करी, आपने फिर ये जो हंगामा हो रहा है उसके बीच में आप निकले वहाँ से बाहर और आप सीधा यूपी बॉर्डर पहुँचे, यूपी से आपको जहाँ आगे जाना है जाएँ, आप जाके फिर आरडीएक्स पकड़ें और जो आपको करना है फिर करें। देखिए सर, वर्ल्ड इज़ ओपन ना, मेरे को आई एम जस्ट पुटिंग 2 एंड 2 टुगेदर। सर ये कमाल है, मोहम्मद शहनवाज और ये लोग 200 केजी आरडीएक्स बस में लेके जा रहे थे सर। अब ये सर दिल्ली बाउंड थी बस। मैं तो हम्म। यूपी का टारगेट बोल रहा हूँ सर। क्या टारगेट दिल्ली था? दिल्ली में 50 टारगेट्स हैं सर आपके। ये लेकिन पकड़े तो गए बागपत में ही ना। अब वो जहाँ मर्ज़ी पकड़े गए हों सर, रास्ते में पकड़े गए हों कहीं पे। हमको नहीं पता ना सर, हम जस्ट 2 एंड 2 क्लोज़ कर रहे हैं। तो आपका फ़ोकस इस टाइम पे बिहार है। मैं थोड़ा-सा बाहर लेके गया यूपी की तरफ। ये बस तो दिल्ली जा रही है, तो थोड़ा और बाहर आना पड़ेगा हमको। सी कुछ हम्म। प्लान है, कुछ इनका चक्कर है, वो हमको समझ में आ रहा है, बट एग्ज़ैक्टली क्या है, वो तो सिर्फ़ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ही बता पाएँगी कि ये किस तरफ जा रहे थे। इनका नहीं, और एक्चुअल प्लान क्या नहीं, था? और ये क्यों बताएगी? वो इंटेलिजेंस एजेंसी को अपना काम करना है, मुझे तो मेरा मानना है बताना भी नहीं चाहिए ये सारी नहीं, चीजें। नहीं, वो बताएँगे जब उनको देखिए सर, ये जब इन्फॉर्मेशन भी पब्लिक में डालते हैं, इससे होता क्या है, वो भी थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं। क्योंकि उनको फिर दिखता है कि भैया हम एक्सपोज़ हो गए हैं। तो उनको फिर वो अपने नोन पतों पे जाते हैं, जहाँ पर इंट वालों को भी पता होता है कि यहाँ पर जा सकता है, उधर जा सकता है, उधर जा सकता है। तो फिर इनका नेटवर्क पता करना होता है आपको। एंड देखिए सर, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हमेशा लोग समझते नहीं है इस चीज़ को। इंटेलिजेंस ऑपरेशन में अगर आपको कोई टेढ़ी चीज़ दिखती है, उसमें जाके एकदम से आप एक्शन नहीं करते हो। आप उस पे नज़र रखते हो, उसके बारे में सीखने की कोशिश करते हो, कि यार ये किसको फ़ोन करता है? ये कहाँ जाता है? सब्ज़ी कहाँ से लेता है? इसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? इसकी फैमिली कौन है? इसके बच्चे क्या करते हैं? इसको कौन-कौन मिलने आता है? ये कहाँ-कहाँ दारू पीने जाता है? कहाँ-कहाँ चरस गाँजा मारने जाता है? या कोई और इसके पास आदत है जिसको हम पकड़ सकते हैं? देखिए, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि आपको वो पूरा फिर गेम समझ में आता है, अच्छा, ये सिर्फ़ यहाँ नहीं है, ये इधर पे भी कनेक्टेड है। तो आप इसके टेलीफ़ोन के ऊपर सर्वेलेंस करोगे, आप इसकी ईमेल्स के ऊपर सर्वेलेंस करोगे, इसके घर के ऊपर रखोगे, इस पे नज़र रखोगे, इसकी गाड़ियों को चेक कराओगे, वो पूरा एक ऑपरेशन होता है और उसमें टाइम लगता है सर, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। आप ये नहीं कि किसी को 4 थप्पड़ मार के निकाल रहे हो। कई बारी हम्म। आपको इन लोगों को खुला रखना पड़ता है क्योंकि वो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है खुला रह के, रादर दैन अगर आप उसको पकड़ लो। तो ये ठीक। ऑपरेशंस जो होते हैं ना सर इंटेलिजेंस वाले, ये बड़े टेढ़े होते हैं। हम्म। इनको तभी समझ पाएँगे हम लोग जब ये कुछ कहीं न कहीं खत्म होगा। अभी मेरे हिसाब से हम बीच में हैं, कुछ ना कुछ ये लोग प्लान कर रहे थे। ये इंटेलिजेंस वालों ने हमारे ने कुछ गेम खेली है। इनको एक झड़प में डालने की कोशिश करी है। अब वो झड़प में कौन-कौन फँसता है, कहाँ-कहाँ फँसते हैं या ये वापस भागते हैं, हम्म। ये हो सकता है। एनआईए का एक प्रेस रिलीज हुआ है, आईएसआईएस टेरर कॉन्स्पिरेसी केस में अबू हुसैन अबू तालिब, resident of Bihar, was nabbed by NIA team
at IGI airport Delhi while attempting to flee to the country. 28 अगस्त 2025। जी। सो देखिए, ये अब एनआईए को पता होगा ये बंदा कहाँ है, उसको देख रहे हैं, अच्छा जा रहा है ये, क्या कर रहा है, पासपोर्ट कहाँ से बनाता है, वीजा कहाँ से लगवाता है, क्या करता है, फेक पासपोर्ट बना रहा है, अच्छा ठहर जाओ, बनाने दो, किसके पास जाके बनाएगा, नजर रखो जरा। फिर आप जाके इसके कनेक्ट, अब इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है सर, इसके साथ कनेक्टेड आप देखिए बिहार, यूपी, दिल्ली रीजन के अंदर कोई पिछले कुछ दिनों के अंदर अगर एक फेक पासपोर्ट रैकेट बस्ट हुआ हो, आपके पास न्यूज आ जाएगी, आप यू पता करिए, ठक करके आपको पता चलेगा, अच्छा यार यहाँ पर बस्ट हुआ। इस बंदे के फिर कनेक्शन देखिए उस टाउन के साथ क्या है, आपको पिछले दिखेगा वहां 3 पर। दिन में ये 3 मेजर घटनाएं हैं जो मैंने दर्शकों को बताई हैं। ठीक है, तो ऐसे करके कनेक्ट करके आपको दिख जाएगा कि यार एक पिक्चर है जहां पर ये लोग काफी टाइम से इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, और लास्ट में जब ये भागने की कोशिश कर रहा था, बेटा आ जा तू। दो तो पकड़ेगा। अब सर इसको थोड़ा सा आगे ब्रॉडर हम देखें कि ये जब एसआईआर बिहार में चल रहा था, अभी पाकिस्तान की एक शिक्षिका पकड़ाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो कौन है क्या है, लेकिन हिम्मत देखिए सर, एसआईआर में जब उसका नाम कटा, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो उसने फॉर्म 7 का यूज किया और जब डॉक्यूमेंट्स दोबारा दिए तब वो पकड़ी गई। बोला ये ज्यादा हो गया तुम्हारा। सर 30 साल से लोग रह रहे हैं पाकिस्तान के बिहार में, जी सर। बांग्लादेश से रह रहे हैं 30 साल, 20 साल, 25 साल। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, जो वीजा एक्सपायर होता है तो हमारी एजेंसियों को पता नहीं, पता होता है नहीं होता है वो तो अलग बात है, वो तो होता ही होगा, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में किसी की तो जवाबदेही होती होगी ना कि चलो एक पाकिस्तान से कोई महिला भागलपुर आई, उसका वीजा एक्सपायर हुआ, उसको ढूंढना है, भेजना है, या फिर वो लोकल लेवल पर जो सरकारें होती है उसके कारण वो सक्षम हो जाती है। देखिए सर, मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत लोगों को ये बुरा लगेगा, बट जो आपका लोकल एसएचओ होता है ना सर, उसको सब पता होता है क्या हो रहा है ना? सर उसको सब पता होता है, उसको ये पता होता है, अगर देखिए हम सबको पता है गेम क्या चलती है, पैसे की गेम है, ये है, अब वो जो भी पैसे का गेम है वो भी बनाने के लिए अकल होनी चाहिए ना यार। ये लोकल लोगों को सब पता होता है सर, कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ जा रहा है क्या नहीं। तभी तो मैं कश्मीर में गुस्सा होता हूँ सर, कि यार 98 दिन तक वो बंदे वहां पर थे, तुम उनको खाना खिला रहे थे क्या? मुझे ये बताइए, वहां का जो लोकल एसएचओ है, जो डाक वाला है, जो लोकल टीचर है, जो लोकल चौधरी है, जो लोकल पंचायत वाला है, जो घर के साथ में लोग रह रहे, उनको नहीं पता था 3 टेररिस्ट रह रहे वहां पर? बिल्कुल पता था सर, ये बात तो मैं लगातार कह रहा हूं, जो पहलगाम हुआ वो तो क्लासिक एग्जांपल है, बिना लोकल सपोर्ट के हो नहीं सकता। नहीं हो और ये सकता। जो पाकिस्तानी बिहार में इस वक्त कहीं भी छुपे हैं, ये भी बिना लोकल सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली। नाउ ये जो ऐसी आंटियां होती हैं 30 साल तक बैठी हुई हैं यहाँ पर, इनको क्यों रखा जाता है सर? ये स्लीपर सेल्स होते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली टेररिस्ट, बट ये हम्म। टेररिस्ट सपोर्टर्स होते हैं, इनको एक बार ही एक्टिवेट किया जाएगा। मैं आपको एक मोडस ऑपरेंडी बताता हूँ सर। देखिए, ईजिएस्ट वे ऑफ डूइंग टेररिज्म इज कॉल्ड लोन वुल्फ टेररिज्म। हम्म। नाउ लोन वुल्फ टेररिज्म क्या होता है सर? कोई एक बंदा, किसी का कोई कनेक्शन नहीं है आईसिस के साथ, कुछ नहीं है उसका, उसको कहीं कोई मिला था जिसने उसको 5 दिन उसका दिमाग खराब किया था, बोला था मैं तेरे को जब बताऊंगा एक चीज तू करेगा, बस दैट्स इट। उसको वो फोन आता है, बोलता है भैया वहां जा, एक ग्रेनेड पड़ा है, ग्रेनेड का पिन निकाल, मार्केट में जाके फेंक के गायब हो जा। अब सर ये लड़का है, माँ बाप के साथ रहता है, भाई बहन है, स्कूल जाता है, जो भी वॉट एवर इट इज, काम करता है, जो भी। एक इंसिडेंट करता है वो, बस एक, कहां से पकड़ोगे उसको आप? हम्म। तो ये जो स्लीपर सेल होते हैं सर, ये एक चीज के लिए यूज किए जाते हैं, बिकॉज दोबारा करोगे तो आंख में आता है वो। तो ये जो जितने भी यहाँ पर जैसे कोई लेडी बैठी हुई है, कोई ये बैठा हुआ है, ये इनके सोर्सेज होते हैं कि भाई यहाँ पर ये बैठा हुआ है, इसके साथ हमारा कॉन्टैक्ट है, यहाँ जाओ, तुमको खाना, थोड़ा सा दवाई, जो भी चाहिए तुमको मिल जाएगा। दोबारा उसके पास नहीं जा सकते आप, बिकॉज वो फिर। ओके। तो यहां पर भारत के अंदर ये सेल्स हैं,
एंड जिस कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हो, ये कॉन्फिडेंस तभी आता है सर। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये पर्टिकुलर लेडी एक सेल है कि नहीं है, वो तो इंटेलिजेंस एजेंसी बताएंगी, बट इसको हम पब्लिक को ये इस एंगल से समझना होगा। कॉन्फिडेंस वहीं से आता है। अब तो क्या विपक्ष को भी पता है कि हमारे पास ऐसे सेल्स हैं और ये एसआईआर के कारण ये सब वाइप आउट हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं? सर विपक्ष पता में तो भी होगा, ये लोग भी पहले टाइम पे गवर्नमेंट में तो थे ना सर, इनको इतनी अकल तो होगी क्या कि यार गवर्नमेंट में भी स्लीपर सेल्स हैं, मतलब अपोजिशन हाँ मेंबर्स में होते हैं भी? सर, 100% होते हैं सर। आपके वाइस प्रेसिडेंट ने आपके रॉ के एजेंट्स के डिटेल्स किसको दिए थे? वो जो हामिद अंसारी जी पर ये आता है। इल्जाम है ना, हाँ, ईरान। ये इल्जाम है। अब प्रूव मेरे पास कोई वो नहीं है प्रूव करने के लिए, बट पब्लिक में तो यही नैरेटिव है ना। हाँ, बहुत सारे रॉ के इवन अफसर, एक्स आर्मी बहुत लोग इन बोलते हैं ये लोगों चीज। ने और आईबी के भी लोगों ने बोला है ये बात। जी, मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ सर। 65 के आसपास में आप देखेंगे, 65 जंग से पहले हम्म। हमारे 3 एयरक्राफ्ट रिकॉनेसेंस करने गए थे पाकिस्तान में, तीनों को उड़ा दिया था। किसी को कानों का हम हमेशा जाते थे, कभी नहीं पता चला। हम्म। वो एक फ्लाइट में उड़ा दिया। ऑब्वियसली यहाँ पर एक सोर्स था। यहाँ एक सोर्स, बिल्कुल। पठानकोट अटैक हम्म। कैसे हुआ? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पठानकोट वाला भी जो है ना, यहीं एक से वो रिवील जो हुआ। एसपी साहब थे, ठीक है, जिनको हनी ट्रैप किया था, अब वो एसपी साहब को नहीं पता था वो टेररिज्म के साथ काम करेंगे। उनको ये नहीं पता था, उनको छोटी-मोटी चीजें चलती रहेंगी। एक दिन जब 3 टेररिस्ट उनकी गाड़ी में बैठे, उन्होंने देखा भैंसकियाँ की क्या है? फिर जाके खुद ने ही रिपोर्ट करा कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये है। वही उसके लिए जो उसका जो केस, मतलब लोग काफ़ी उसके ऊपर टूटे कि इसको मार दो, लटका दो साले को। बट देखिए, हनी ट्रैप के भी लेवल्स होते हैं। व्हेन यू आर कमिटेड टू व्हाट द गाय इज टेलिंग यू, समटाइम्स आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो, वो भी होता है। तो इनका वो केस था। तो ये स्लीपर सेल्स होते हैं सर, ये रियलिटी है। ये हमको देखिए, भारत में हम लोग एक सेफ्टी और सिक्योरिटी को स्पेशली पिछले 8-10 साल में हमने बहुत इजीली लिया है। एंड मैं सही में बताऊं, इस टाइम पे अगर बिहार का इलेक्शन ना होता, मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं सर, अगर इस टाइम पे बिहार का इतना फोकस ना होता, कोई ऐसे 3 टेररिस्ट घुस गए, कहां न्यूज बननी थी इसकी? कहाँ बननी थी? ये तो रेड सिग्नल आ गया था, तभी से एजेंसियां ठीक भी है। विवश हुई कि भैया कुछ अब करना पड़ेगा। जी, तो और ऊपर से वहां पर एसआईआर भी चल रहा है, तो एक तरफ से वैसे भी नजर होगी कि यार कौन-कौन ज्यादा फड़फड़ा रहा है, कौन-कौन भाग रहा है, कौन-कौन ये कर रहा है। अच्छा, ये लोग क्यों इतना वो हो रहे हैं? हमने तो इनको पता नहीं था हमारे बारे, फिर हम इनके ऊपर फोकस करते हैं। तो कुछ तो चल रहा है जमीनी तौर पे, और ये जमीनी तौर पे चलेगा सर, ये कभी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो हलचल यहाँ पर नीचे से होगी ना, वही चीज आपको साफ कर सकती है सर। ऊपर से आप जितने मर्जी देखे दिखा-दुखू के बंदे आप 100-50 फेंक सकते हो सर। अगर आपको लाखों करोड़ों में फेंकने होते हैं ना, वो फिर वो शांति भवतु में ही होते हैं। हम्म। सर, इन सब के बावजूद मोदी जी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। जापान गए। हाँ, उस बंदे को ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब वो मतलब एक्सप्रेस नहीं कर, जैसे कि राहुल गांधी इज टू मच एक्सप्रेसिव और इतना हद तक अब बिहार में एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो चीजें बैकफायर कर रही है। दैट विल टॉक ऑन संडे। वादी भाई के चैनल पर हम वो बात करते हैं, ये इंटरनल पॉलिटिक्स। बट इतना सब कुछ है, इतना सारी चीजें मैंने दर्शकों को भी दिखाई, प्रूफ्स कि 3 दिन के अंदर ये बड़ी बड़ी इंसिडेंट्स हो गई है और बहुत बहुत रेड अलर्ट है यहां से लेकर दिल्ली तक। लेकिन मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जापान गया एकदम चिल। और चाइना जापान ने जा रहे जो, हैं। जी, अब चाइना जा रहा है। सर, जापान के स्टेटमेंट्स दर्द देंगे सर? आह, देखिए सर, दर्द तो बहुत होगा क्योंकि $67 बिलियन, $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इन्होंने कमिट कर दिया है। ऊपर हम्म। से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो दर्द तो होगा सर। और जापान की तरफ से भी अगर आप देखेंगे, एक सिमिलैरिटी इसके अंदर है कि उन्होंने भी अमेरिका के साथ जो ट्रेड नेगोशिएशंस थी वो बंद कर दी। हम्म। अब बंद क्यों करी? क्योंकि अमेरिका ने उनके जो नेगोशिएशन का डॉक्यूमेंट था, उसके अंदर ये
चुपके से एक लाइन डाल दी कि जापान हमसे राइस खरीदेगा। मतलब उल्टे पुल्टे चीजें करने में मतलब सबको दबा। सर जापानीज ने पढ़ा, पर मैं हंस गया कि क्या है। हमने तो कभी नहीं बोला ये सब राइस रूस खरीदने का। तो पूछा होगा भाई ये क्या है, नहीं नहीं ये तो करना पड़ेगा। नहीं करना कैसे पड़ेगा, हमने तो कोई एग्री नहीं करा। तो नेगोशिएशन टूट गई वहां पर। अब उसी टाइम पे मोदी जी वहां बैठे हैं, ऑब्वियसली सर आग तो लगी होगी। कल आपने देखा है उनके वो इनका जो नवारो रिटार्डो व्हाटएवर नेम इज, मोदी जी की जो जिस तरह की आपने तस्वीर डाली है वहां पर, हाँ अबे बेवकूफ, यूर पुटिंग अ तस्वीर, एक बंदे की फोटो लगा रहे हो आप जो तपस्या कर रहा है। तुम चैलेंज करोगे एक तपस्वी से। भाई मेरे इस देश में, पूरे भारत में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो ऐसा जो तपस्या वाला बंदा हो ना, उसके सामने बैठ के उसके साथ चैलेंज कर सके। क्योंकि उनकी नॉलेज अलग होती है साहब। वो हमारे लेवल पे बात ही नहीं करते हैं, वो अगले लेवल में बात करते हैं। हम लोग वहां पर समझ ही नहीं पाएंगे साला बोल क्या रहा है। तुम ऐसे बंदे के साथ ठीक बात। बात करोगे, आप ये फोटो लगा के वहां पर करोगे। और तिलक लगा हुआ है मोदी जी के सिर के ऊपर। एक हिंदू राष्ट्र के अंदर तुम एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर को तपस्या करते हुए बुरा आदमी बताओगे, भगवा पहना हुआ ऊपर से। मजाक कर रहे हो यार। इसको बोलते हैं ना मजाक कर रहे हो? अकल। अकल जब घुटनों में हो या एड़ियों में हो तो यही काम होते हैं सर। आपने अभी चैलेंज खोल दिया है, भारत नहीं पीछे हटने वाला। कल तो बोल दिया भारत ने यार, ये कोई बात नहीं होगी। ऐसे सिचुएशन में जो एक मैंने जो न्यूज वो भी ब्रेक की थी कि जेनरिक मेडिसिन जानी थी यूएस की तरफ, घूम गई वो पूरी शिप ऑस्ट्रेलिया की होगा तरफ। सर, मैंने होगा। पहले ही बोला था कि बाजार बाजार बड़ा है। ये जो सिचुएशन एक जो सिचुएशन आ रहा है कि ये एक आदमी हमारी 25 साल की मेहनत बर्बाद कर रहा है। जो 25 साल, पैसे की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, जो टाइम इन्वेस्ट किया था जॉर्ज बुश के बाद, जो चीजें चेंज हुई इंडिया के प्रति यूएस की, कि भाई इस रीजन में हमें इंडिया को सीरियसली लेना है, इंडिया के साथ इंगेज होना है, इंडिया से दोस्ती बढ़ानी है। वो 25 साल का रिलेशन स्टेक पर एक आदमी ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लगा दिया है। ऐसे में यूएस का ये अप्रोच लाइन क्या होगा अब आगे, आफ्टर ट्रम्प ऑल्सो? देखिए सर, ये 25 साल 30 साल में ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं मानता ही नहीं इस आर्ग्यूमेंट को। उनको आपसे कुछ चाहिए था, आप वो दे नहीं रहे। 25 साल 30 साल 50 साल 150 साल कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीजों में। मैं ये खत्म तो मानता ही खत्म। नहीं। खत्म तो खत्म, आई मीन कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर। एंड दूसरा, मैं ये मानता नहीं कि वो आपके भलाई के लिए काम कर रहे थे इतने टाइम से। पिछली जो बाइडेन हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन है उसने आपके देश में क्या-क्या नहीं करा। जरा आज जो ट्रम्प को गालियाँ दे रहे हैं, दीजिए मैं भी देता हूँ, टप्पू। हुँ। उसने फार्मर प्रोटेस्ट कराया। सीए के ऊपर इतना सपोर्ट करा। खैर सीए ट्रम्प के टाइम में हुआ था, लेकिन उसके ऊपर पूरा सपोर्ट पीछे से हिलरी क्लिंटन, जॉर्ज सोरोस ये लोग कर रहे थे। ठीक है जी। उसने 2024 में जो आपका यहाँ पर गेम गेम किया गया, इलेक्शन के टाइम पे किसने किया वो? उन्होंने किया। 121 मिलियन डॉलर, $26 मिलियन। अरे वो तो साहब वो तो हमको पता है। जो नहीं पता उसका क्या? ये उसका जो तो खैर लैंग्वेज कहना ही नहीं। डिवाइड ये जो लैंग्वेज डिवाइड है, ये जो कास्ट है, ये है, ये वो, आर यू ट्राइंग टू टेल मी वो वाले डेमोक्रेट कोई अच्छे थे आपके साथ? हाँ, ना ना ठीक है, बिल्कुल नहीं। आपको आपको वो दरवाजे के सामने, दरवाजे के खुले दरवाजे में कुछ बोलते नहीं थे, बड़े बरगाने में कुछ बोलते नहीं थे, तो वो अलग चीज़ है, समझ गया मैं। लेकिन दरवाजे के पीछे तो यही बातें होती थी ना। अब आप ये देखिए हमारे जो 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 पॉलिटिशियंस थे या जो लीडर्स थे, वो जाके ये सब सुन के फिर भी चुप रहते थे। अब ये खुले में आ रहा है तो हँस रहे हैं। क्या अब दुनिया को पता चला है कि कैसे करते हैं ये लोग बात। ठीक तो है? तो देखिए कोई आपके साथ अगर आपको लगता है आप ये सब बंद करना है, कुछ नहीं, मोदी जी को कल बोलो जी आप सर जाओ वहाँ पर साइन कर दो। कल सुबह सब बंद हो जाएगा सर। मोदी जी के लिए मैं बता रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट में ऐसे-ऐसे आर्टिकल लिखे जाएँगे कि मोदी ऐसा लीडर दुनिया को नहीं मिला कभी। नोबेल पीस बिल्कुल। प्राइज़ 5-6 नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के लिए, पीस के लिए, नोबेल प्राइज़ ऑफ मोदी भी बना देंगे वो लोग। मैं मज़ाक नहीं कर रहा। हाँ हाँ। आपको जितना मर्ज़ी ठोकना है पाकिस्तान को ठोकते रहो उसके बाद।
जितना मर्जी जो मर्जी चिंदीगिरी करनी है करते रहो, लेकिन एक चीज याद करना, देश आपका नहीं रहेगा फिर। बिल्कुल जब अमेरिका से जो आएगा ना, तो फिर आपको ऐसे करके खड़ा होना पड़ेगा वहां पर। जी बिल्कुल हुजूर। बिल्कुल, गुलामी करनी पड़ेगी। दैट्स इट। और नरेंद्र मोदी ने कह दिया भैया लाल किले से, ये हमको मंजूर नहीं ना, नहीं है ये तो हमका 3 मंजूर नहीं टेररिस्ट ना। आए सर, 3 टेररिस्ट आए, 300 आए हाँ कि 3000 आए, डेले का फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ बेवकूफी करेंगे, इनकी इनकी क्या हालत होगी उसके बाद, ये इनको भी पता है, हमको भी पता है। एंड मैं तो बोलूंगा भैया वेलकम, कुछ करिए। मुझे तो लग रहा है कि दुनिया के आगे बार्गेन पावर कमजोर होगी, जितना ये उलझ रहे हैं इंडिया से। दुनिया देख रही है और दुनिया डरना बंद कर देगी सर। सर आपका भारत ने ऑपोजिशन देखिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आपका ऑपोजिशन देखिए, दनाते हुए फिर रहे हैं इधर से उधर, गर्मी में बिहार के अंदर। मैं उस रीजन में रहा हूँ सर, ईस्टर्न यूपी बिहार में, मैंने देखा है वहां पर क्या हालत होती है इस टाइम पे। साला अगाड़े से, पिछाड़े से, उपाड़े से, निचाड़े से, हर जगह से तेल निकल रहा होता है बस। ठीक है जी। बिल्कुल टैल्कम पाउडर की इतनी जरूरत होती है कि आप साला, और जिसको आदत ना हो ना, उसके रैशेज हो जाएंगे चारों तरफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इट्स नॉट इजी। आप वो बोलते भैया वो तो चल भी नहीं रहा, गाड़ी में घूम रहे हैं। अरे मालिक, खुली गाड़ी में, वो भी काली नीली गाड़ी में, भैंस की आंख, धूप के बीच में, लोगों के बीच में, जहां सांस नहीं आती। इजी नहीं है, बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज है, बहुत मैं जानता डिफिकल्ट हूँ है ना, मैं जानता ना। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साहब नहीं करेंगे तो कौन पूछेगा। हूँ। कौन पूछेगा, ये भी ठीक है, कौन पूछेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आदि भाई। तो गाइस, ऑन दिस नोट एंड ऑफ द शो, वाइंड अप द शो। कौन पूछेगा पे यहाँ विराम लगाते हैं और कल मिलेंगे आदि के शो में कि वास्तव में कौन पूछेगा गालियों तक क्यों पहुंची है, क्योंकि कोई पूछ ही तो नहीं रहा है बिहार में, कुछ तो इतना कुछ बात है कहने के सर। बाद भी। तो अभी बोला अच्छा चादर मोड़ है। तुम सारे अच्छा यार, कोई पूछ रहा है। हाँ, ठीक है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ऐसी पुछाई हुई है मत पूछिए, सदाकत भवन में घुस करके गांधी जी के डंडे का गलत प्रयोग हुआ है, मैं बता रहा हूँ। देखिए सर, कई चीजें बट करी दिस जाती हैं एक मीडिया नैरेटिव के लिए, ठीक है। एंड ये जब मीडिया में उछालते हो ना सर, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगर आप उसमें कुछ सच्चाई ना डालो ना, तो वो जितना ऊपर जाता है, जितनी जल्दी ऊपर जाता है, उतनी जल्दी नीचे आता है। बिल्कुल तो फिर बिल्कुल गड़बड़ है। गड़बड़। चलिए, आज के शो में इतना ही। आदि भाई, आप शो में आए उसके लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।